हेलो जी सर। सर। जी बेटा, कहाँ हैं आप लोग? जी हेलो। हैं या मर गए? जी सर। बेटा नोट किया तुम लोगों ने प्रोसेस या वही नहीं? सर मैं कर लिया। सर आप एक दफा स्क्रीन दिखा दो। बेटा क्या कहा मैंने कि सिंपल सा प्रोसेस है। आप क्या करते हैं, आप पहले न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन सप्लाई करते हैं और ग्रो करने का मौका देते हैं। जब ग्रोथ हो जाती है फेवरेबल कंडीशंस को चेंज करके अनफेवरेबल कर देते हैं ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए एंटीबायोटिक बनाए, उसे आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जहां माइक्रो प्रोटीन आपने बनाया वहां पर कंटिन्यूस फर्मेंटेशन किया। क्या किया? आप कंडीशंस को मेंटेन करके फंजाई को ग्रो कराते रहते हैं और ग्रो कराने के बाद उनको एक दूसरे एंड पर शिफ्ट कर कर उनको उनका जो हार्वेस्टेड प्रोटीन है उसको अलग करते हैं, उसे प्योरीफाई करते हैं और प्योरीफाई करने के बाद ह्यूमन के लिए उसको यूटिलाइजेबल बनाते हैं। क्लियर? जी सनिया नोमान, अबीहा मलिक, तौसीफ अहमद, अडीबा मणिया जी सर। सूड़वे, मुबीन मुबशिर को समझ में आया नहीं आया? कुछ क्वेश्चंस कराना चाह रहा हूं, अगर आपकी इजाजत तो करा दूं जी सर। ताकि साथ साथ ही हो जाए। अलिश भाई क्वेश्चन करा दूं? जी सर करा दें। चलो बच्चों, स्क्रीन आ रही है, क्वेश्चन आ रहे हैं नजर? जी सर। यस सर। जी During सर। the production of alcohol, why must air be kept out of the fermenter? अल्कोहल हम जानते हैं कैसे बनती है, ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ना। टू प्रिवेंट एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब उसमें क्या है? टू अलाउ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टू इनहिबिट ग्रोथ ऑफ यीस्ट, टू प्रिवेंट एरोबिक रेस्पिरेशन, टू प्रिवेंट एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या प्रिवेंट करना चाहते हैं हम? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। आसान है? जी सर। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी क्वेश्चन है, उसके भी क्वेश्चन है, दोनों कर ले मिक्स करके। याद तो होगा ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, परसों तो पढ़ा है। जी सर। यस सर। एक स्टूडेंट ने 4 डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म एग्जामिन किया है। शी नोटिस वेदर द माइक्रोऑर्गेनिज्म हैड अ न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड साइटोप्लाज्म। शी कंस्ट्रक्टेड द टेबल बिलो। माइक्रोऑर्गेनिज्म है, एक हैज अ न्यूक्लियस। अच्छा क्या है भाई? व्हाट आर ऑर्गेनिज्म क्यू आर एस? क्यू कहां है? ये रहा, आर ये रहा, एस ये रहा। ओके, क्यू में देखो क्या फीचर है, न्यूक्लियस है, उसमें न्यूक्लियस है तो वायरस तो नहीं हो सकता ना। जी जी। हैज नो क्लोरोप्लास्ट, और न्यूक्लियस है और क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो क्यू फंजाई, फंजाई में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते ना, तो इसका मतलब है जी आंसर सर। सी और डी में से हो सकता है। क्या ख्याल है? क्यू को देखते हैं, आर को देखो, आर के पास न्यूक्लियस नहीं है और साइटोप्लाज्म है, तो ये कौन किस पर बैठ रहा है? बैक्टीरिया पर। या सुनो, बैक्टीरिया। और एस जी के सर। पास जी। न्यूक्लियस भी नहीं है, साइटोप्लाज्म भी नहीं है, एस किस पे बैठ रहा है? वायरस पे। आंसर क्या होगा हमारा? वायरस। वायरस। सी हो जाएगा आंसर। तो सी। देखो जी बेटा, जब साथ साथ किया होता है ना मेरे बच्चे, ऐसे ऐसे समझ में आता है, ऐसे आता है, बगैर लर्निंग के भी समझ में आता है। तुम लोग ये काम नहीं करते, तुम बोलते जब तक भूलेंगे नहीं तब तक करेंगे नहीं। The diagram shows some of the stages in the cheese production. At which stage in the production of cheese are bacteria added? अभी बताओ मुझे, अभी जो हमने मिल्क प्रोडक्शन की थी, बैक्टीरिया कहाँ ऐड किए थे? मिल्क है, फिर कोगुलेशन है, फिर कर्ड सेपरेटेड है, फिर डिहाइड्रेशन पे स्टोरेज। किस स्टेप पे ऐड करेंगे? बी पे। ए। देख लो, मिल्क, फिर कोगुलेशन, फिर कर्ड सेपरेटेड फ्रॉम वे। कर्ड बन चुकी है ओ यहां हाँ पर शायद ए। ए पर। ए। कोगुलेशन किसे कहते हैं? सॉलिडिफाई होना ना प्रोटीन का। यस और नो? जी। जी सर। भाई सारे बच्चों के जवाब क्यों नहीं आ रहे? Bacteria can be genetically engineered to produce human insulin. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी. Before this method was developed, the only insulin available was that from cattle or pigs. It was obtained from extracts of animal pancreas. Which statements about the two methods are correct? W. Large number of bacteria can be cultured in a small place. Bacteria reproduce very quickly and make insulin quickly. People sometimes develop disease from insulin taken from cows. The insulin produced in bacteria is not the same as that produced in the human. अब देखो दो मेथड बताए उसने, एक ऊपर बताया है कि जहां पर बैक्टीरिया को ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करा रहे हैं मुझसे, और दूसरा पहले जो इस्तेमाल होता था वो कैटल और पिग्स वाला। तो अब देखते हैं दोनों मेथड के बारे में सही स्टेटमेंट देखनी है।
लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया कैन बी कल्चर्ड इन स्मॉल प्लेस, यस और नो? जब आप बैक्टीरिया के जरिए कराएंगे Yes. तो ये सही हो गया। फिर बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस वेरी जी, क्विकली sir. एंड मेक इंसुलिन क्विकली, ये भी ठीक हो गया। फिर पीपल समटाइम्स डेवलप डिजीज फ्रॉम इंसुलिन टेकिंग फ्रॉम काउज और पिग्स, क्योंकि बाहर वाली इंसुलिन है तो यस दे कैन डेवलप डिजीज, यस और नो? जी सर। लेकिन आखिर में क्या होगा, इंसुलिन प्रोड्यूस इन बैक्टीरिया इज नॉट द सेम एज दैट इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन पैनक्रियाज। बेटा ये तो गलत हो गया, क्योंकि अभी हमने कहा क्या कहा कि बैक्टीरिया के जरिए हम जो इंसुलिन प्रोड्यूस करा रहे हैं वो ह्यूमन इंसुलिन है, तो इसका मतलब है ये वाला जी। गलत हो गया। तो सही स्टेटमेंट कौन सी हुई? तो डब्ल्यू A एक्स और वाई, ए इज आंसर, यस और नो? जी सर। Yes. भाई मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, क्या समझ में आ रही है बात? Sir. जी सर आ Yes, रही है। sir. Food can be made by treating milk in different ways. Bacteria added milk is acidified, milk proteins are coagulated. Which process occur in both cheese and yogurt production? चीज और योगर्ट दोनों में कौन से प्रोसेस होंगे? 1 और 3 बैक्टीरिया दोनों में ऐड करेंगे? 3 होंगे। बोलो बेटा। जी। मिल्क एसिडिफाई होगा, चीज कैसे बनती है? अभी देखो, अगर तुम तेज होते ना, अभी तुमने देखो ऊपर चीज का प्रोडक्शन पढ़ा है, ये देखो ये ऊपर चीज प्रोडक्शन की एग्जांपल। अगर तुम घरे देखो कोगुलेशन हो रही है यहाँ पर भी, और फिर डिहाइड्रेशन स्टोरेज हो रहा है जिससे चीज बन रही है, तो इसका मतलब हो गया कि तीनों स्टेटमेंट ठीक होंगे। बैक्टीरिया भी ऐड होंगे, मिल्क भी एसिडिफाई होगा, और मिल्क प्रोटीन कोगुलेट भी करेंगे, यस और नो? Yes. बोलो भाई। जी सर। Which substance are produced using bacteria? Cheese and yogurt, cheese and penicillin. पेनिसिलिन में बैक्टीरिया होता है या फंजाई होता है? फंजाई। तो ये कट गया, ये भी कट गया। योगर्ट एंड ब्रेड, योगर्ट एंड ब्रेड में क्या होता है Ye. भाई? योगर्ट में बैक्टीरिया होता है, ब्रेड में ईस्ट होता है ना, ये बोला बैक्टीरिया। तो चीज और योगर्ट दोनों में क्या होता है? बैक्टीरिया। इज दैट क्लियर? Yes. Sir. करने से याद रहेगा नहीं याद रहेगा? योगर्ट और चीज। अब देखो योगर्ट हमने पढ़ा है, चीज उसके साथ साथ है। यूज द की विच ऑर्गेनिज्म इज अ वायरस। हैज सेल वॉल वायरस हो सकता है? बोलो भाई। जी सर। हैज अ प्रोटीन कोट। हाँ भाई, हैज अ प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट तो होता है ना, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। सेल में ये भी गलत है, ये भी गलत है। डज नॉट हैव सेल वॉल, ये सही है। और हैज अ सेल वॉल, ये भी गलत है। अब ये बताना क्या है इसमें? ABCD ये क्या है? हाँ ठीक है, ऑर्गेनिज्म डी हो जाएगा। क्या ख्याल है जी सर। भाई? और तो नहीं हो सकते ना? क्लियर है? Ji. Yeast is used in alcohol production, हम ऑलरेडी जानते हैं अल्कोहल प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। Under which condition yeast will produce most alcohol? ग्लूकोज हो और ऑक्सीजन ना हो, yes or no? Yes. Yes. During production of yogurt and cheese, अब देखो yogurt and cheese, अब चीज कितना आ रहा है? pH of the mixture changes. अब देखो pH चेंज होती है ना, एसिडिक हो जाती है। Which causes this change in pH? pH क्यों चेंज होती है? Anaerobic respiration of lactose. Yeah, that's the answer है ना? लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है तो पीएच को नीचे ले आता है ना। बोलो जी भाई। सर। जिसकी वजह से फिर कोगुलेशन होती है। इथेनॉल तो बनेगा नहीं, और बबल तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भी एसिडिक नहीं होगा। A new organism is discovered. It is found to made of cells and contains DNA. To which group could it belong to, and which group could it not belong? सेल और DNA है इसमें, कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता? बैक्टीरिया हो सकता है और वायरस नहीं हो सकता। क्या ख्याल है? जी सर। क्योंकि बेटा बाकी तो फंजाई में भी सेल तो होता है ना भाई। समझ में आ रहा है? मैं अपने आप को करा रहा हूं। Sir, नहीं Alex. सर आया। चलो कुछ क्वेश्चन नीचे, मलिक साहब कहां चले गए हो? कुछ सवाल नीचे से करा देता हूं। देखो कितना आसान है यार, देखो सर वो साथ क्लास कितने बजे खत्म? क्या, बस रुक जाओ ना अभी, तुम्हें क्लास की जल्दी है बस। व्हाट इज द फीचर ऑफ बैक्टीरिया? बैक्टीरिया फीचर क्या होता है? क्या वो हमेशा पैरासिटिक होते हैं? नहीं, ये तो वायरस होते हैं। दे हैव अ नहीं। न्यूक्लियस? नो दे डोंट हैव। दे आर मेड अप ऑफ हाइफी? नो। दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनोफिलिजन? यस। ये पढ़ाया है ना मैंने। कोई चीज बगैर पढ़ाई भी आ रही है? लेकिन नहीं तुम द टेबल शोज सम, तुमने स्कूल में पढ़ा होता लिश भाई सारा? सर इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था। Which ऊपर cell ऊपर is से पढ़ा। from a fungus?
कौन सा फंगस है? फंगस में सेल वॉल होती है? यस होती है, मैंने बताया था एनिमल के अलावा सब में सेल वॉल होती है। फंगस में सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस भी होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, तो कौन होगा? ये डी। क्या ख्याल है? बोलो भाई। In cheese production, which microorganism is involved? What is the product of respiration and what effect does it have? कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है? बैक्टीरिया या यीस्ट? हाँ भाई, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं, एसिडिफाई करते हैं ना, तो और इफेक्ट क्या होता है? सॉलिडिफाई हो जाता है। क्या ख्याल है? यस सर। Why must the milk used in the production of yogurt be free from all traces of antibiotics? Why must the milk used in the production of yogurt be free from all traces of antibiotics? Antibiotic causes artificial selection of the bacteria in the yogurt. Antibiotic causes the yogurt to decompose. Antibiotic kill the starter culture. ये आ गया। अगर इसमें एंटीबायोटिक डली हुई होगी तो बैक्टीरिया को तो मार देगी ना वो। यस सर। जी सर। बाकी नहीं होंगे, बात समझ में आती है? जी सर। Fermenters that are used to produce single cell protein may be close batch or open। अच्छा, बैच का देखो एक और नाम सीखने को मिला, क्लोज, और कंटिन्यूस का ओपन। ठीक है, विच सेट ऑफ फर्मेंटर प्रॉपर्टीज इज करेक्ट? हाँ भाई, क्लोज में ग्रोथ रेट ऑफ कल्चर रिमेन्स एट ऑप्टिमम। ग्रोथ रेट ऑफ कल्चर रिमेन्स एट ऑप्टिमम। वेसल मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड आफ्टर ईच सेपरेट साइकिल। ये तो गलत है ना, ये तो क्लोज का नहीं होता। नहीं, क्लोज का ही तो होता है। क्लोज आप उसको कह रहे हो ना, बैच को। क्या ख्याल है? तो आंसर सी और डी में से होना चाहिए। बोलो भाई। जी सर। और प्रोडक्ट कैन बी रिमूव ऑल द टाइम, डी आंसर हो जाएगा। क्या ख्याल है? जी। जी सर। आगे समझ में, बाकी खुद ही कर लेना। कोई मुश्किल तो नहीं लगा? कोई भी सवाल?